नमस्कार, मेरा नाम है करवी देवी। मैं हिंदी विभाग से हूँ और आज मैं आप लोगों के सामने जो विषय पढ़ाने के लिए जा रही हूँ वो है दो हिंदी कविता। कवि है सुमित्रा नंदन पंत और उनकी दो कविता है नौका विहार और परिवर्तन। ये दो कविता मैं इसलिए पढ़ाने जा रही हूँ क्योंकि CBCS सेकेंड सेमिस्टर की जो ऑनर्स के जो बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, और फोर्थ सेमिस्टर के जो स्टूडेंट है, दोनों के सिलेबस में ये दो कविता उनके पढ़ने के लिए कंपलसरी है। तो इसलिए मैं दो कविता ले रही हूँ ताकि दोनों ईयर के जो बच्चे हैं वो दोनों बेनिफिटेड हो सकते हैं। तो ये दो कविता है कवि सुमित्रा नंदन पंत और कविता है, पहली कविता है परिवर्तन और दूसरा कविता है नौका विहार। तो पहले मैं सुमित्रा नंदन पंत की जो कवि परिचय है या उनकी जो व्यक्तित्व और कृतित्व है उनके बारे में मैं बताने जा रही हूँ। सुमित्रा नंदन पंत की बचपन का जो नाम है वो है गोसाई दत्त और उनका जन्म हुआ था जिला अल्मोड़ा और गांव का नाम है कोसानी। 1900 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था और बचपन में ही अपने माँ की देहांत हो जाने के कारण दादी और फूफी ने उनका पालन पोषण किया था। और सबसे बड़ी बात यह है कि सुमित्रा नंदन पंत जी ने 7 वर्ष की उम्र में ही लिखना शुरू किया था और तभी से लेकर मृत्यु पर्यंत उन्होंने अपनी कलम नहीं छोड़ी है। और उनकी जो कविता संकलन है या उनकी एकमात्र उपन्यास उन्होंने लिखा था हार, उसके बाद उसकी एक आत्मजीवनी भी है। उस सारे जो उनकी जो कृतियाँ हैं उन कृतियों के कारण उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार और कलकत्ता, गोरखपुर और राजस्थान विश्वविद्यालय ने उनको डी.लिट की उपाधि प्रदान की थी। तो ये सबसे बड़ी बात है कि जिन्होंने असहयोग आंदोलन में भाग लिया था और जिनके कारण उनके पढ़ाई में थोड़ा मुश्किलें आई थी उस समय, तो ऐसे व्यक्ति की जो लेखनी है, जो रचना है, उन रचना में ऐसी महत्वपूर्ण गुण है या विशेषताएं हैं जिनको पढ़ने से अतीत से लेकर भविष्य तक क्या है कि बच्चे हो या साहित्यिक समाज के जितने भी व्यक्ति हैं वो लाभान्वित हो सकते हैं और इसके कारण ही उनको डी.लिट की उपाधि दी गई थी। तो उनकी जो कृति है, रचना है, उनको मैं बोलने जा रही हूँ। जैसे काव्य संग्रह में है वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी, फिर ग्राम्य, स्वर्णधूलि, स्वर्णकिरण, मधुज्वाल, उत्तरा, अतिवा, वाणी, कला और बूढ़ा चांद, किरण वीणा, पो फटने से पहले, गीत हंस, लोकायतन एक महाकाव्य है, शंखध्वनि, शशि की तरी, समाधिता, गंधवीथि, आस्था, सत्यकाम एक प्रवन काव्य है, शिल्पी, सोवन, गीत अगीत, संक्रांति, पचझड़ एवं भावक्रांति, ये उनकी काव्य संग्रह है। उसके बाद उनके जो काव्य संकलन है उनको अगर हम देखने या मैं बोलूँ तो उसका नाम है पल्लविनी, आधुनिक कवि, रश्मिबंध, चिदम्बरा, हरि बांसुरी, सुनहरी, तेर, तारापथ और रीता। गद्य कृतियों में उल्लेखयोग्य है उनका एकमात्र उपन्यास है हार और उसके बाद 5 कहानियां, शिल्प और दर्शन, छायावाद, पुनर्मूल्यांकन, कला और संस्कृति, 7 वर्ष एक रेखांकन जो एक आत्मकथा है और उसके बाद छायावाद एक महत्वपूर्ण उनकी लेखनी है। और काव्य रूपक को अगर हम देखें तो उसमें जोत्स्ना, रजत शिखर, शिल्पी, उत्तर सती, युग पुरुष तथा छाया, तो इनकी कृतित्व है और इन कृतियों के कारण ही उनको बहुत सारे पुरस्कार, जो मैं पहले आप लोगों को बोल ही चुकी हूँ कि बहुत सारे उनको पुरस्कार भी मिले हैं। तो ऐसे व्यक्ति की जो दो कविता है परिवर्तन और नौका विहार, ये पढ़ना बहुत ही, ये जो सिलेबस में दिए हैं बच्चों के पढ़ने के लिए, उसमें क्या है कि दोनों कविता की जो विषय वस्तु है या जो भाव है वो अलग अलग है और दोनों कविता को पढ़ने से एक में यथार्थवाद, जैसे परिवर्तन में जीवन की जो परिवर्तन है उस परिवर्तन को दिखाया गया है, प्रकृति से लेकर मनुष्य तक की जीवन की जो परिवर्तन होती है हर पल हर क्षण, उस बात को यहाँ यथार्थ रूप में दिखाया गया है। और नौका विहार कविता जो है, काला कांकर के प्रवास काल में उन्होंने जो नौका विहार जो कविता जो लिखी थी, उस कविता में देखा जाता है कि गंगा नदी में भ्रमण करते समय या विहार करते समय गंगा नदी को पंत जी ने एक युवती के रूप में देखा था। तो उस गंगा नदी को एक युवती के साथ कल्पना करते हुए उन्होंने मानवीकरण अलंकार का जो प्रयोग किया है या जो विशेषण का उन्होंने प्रयोग किया है वो बहुत ही मतलब देखने योग्य है, सुंदर है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए इन दोनों कविता को मैं आज पढ़ाने के लिए जा रही हूँ।
और सुमित्रा नंदन पंत के बारे में मैं अगर और बोलना चाहूँगी तो उनका जन्म ही हुआ था अल्मोड़ा में, जिसको हम कुमाऊँ बोलते हैं, उत्तराखंड, जो जिसकी प्राकृतिक सौंदर्य बहुत ही, आप लोग तो अगर गए हैं वहाँ पे तो आप लोगों ने शायद ही देखा होगा कि उत्तराखंड की जो प्राकृतिक जो सौंदर्य है वो बहुत ही सुंदर है। तो ये जो सुमित्रा नंदन पंत है उन्होंने बचपन वहीं पे बिताया था। तो वहीं पे जब उन्होंने बचपन बिताया था तो उनका जो पहला प्रेम था वो प्रकृति था, प्रकृति से ही उन्होंने पहला प्रेम किया था। तो घंटों प्रकृति के उस जंगल में वो बैठकर एक प्रेमिका के रूप में उन्होंने प्रकृति को देखा था। और विभिन्न प्रकार की कल्पना जो है, या फिर उनके कविता में जब हम देखते हैं कि रहस्यवाद का भी झलक है, तो उनकी जो अनुभव है, उनकी जो इमेजिनेशन जिसे हम कह सकते हैं, उनको कविता में उन्होंने बहुत ही सुंदर ढंग से प्रयोग किया है। और उसके बाद अगर हम सुमित्रा नंदन पंत की कविता की विशेषता को अगर मैं बोलूँ या फिर मैं बोलने की कोशिश करूँ तो उसमें देखा जाता है कि उनकी कविता की पहली विशेषता है प्रकृति प्रेम, और दूसरी विशेषता है मानव प्रेम, प्रकृति प्रेम, यथार्थवाद का चित्रण, फिर रहस्यवाद भी उसमें है। और उन्होंने अरविंद जो दर्शन है, उस अरविंद दर्शन का भी प्रभाव उसके कविता में देखा जाता है। वेदांत दर्शन का भी, जो परिवर्तन नामक जो कविता है उसमें वेदांत दर्शन का भी प्रभाव है। नौका विहार कविता में भी ऐसी प्रभाव या विशेषता देखने को मिलती है। तो ये कविता इसलिए मैंने लिया है। तो और उसके बाद सुमित्रा नंदन पंत की जो ये व्यक्तित्व के साथ साथ कृतित्व तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और उसके कृतित्व के बारे में अगर मैं कहना चाहूँगी तो उनकी जो ये चिदम्बरा है, काला और बूढ़ा चांद, ये जो उनकी काव्य संकलन या कविता है, ये बहुत ही मतलब हिंदी साहित्य जगत के लिए एक निधि है, जिसको पढ़कर बच्चे या स्टूडेंट या फिर विद्यार्थी या फिर श्रोता बहुत ही लाभान्वित हो सकते हैं। इसलिए सुमित्रा नंदन पंत वर्तमान युग में भी बहुत ही क्या है, एक महत्वपूर्ण एक विषय है या व्यक्ति है, जिसको पढ़े बिना हम हिंदी साहित्य के जगत में प्रवेश नहीं कर सकते। अब हम कविता पर जाएंगे। तो पहली जो कविता है वो कविता है परिवर्तन। तो परिवर्तन कविता की जो पंक्ति है, उस पंक्ति में जाने से पहले, हर एक पंक्ति का व्याख्या करने से पहले मैं कविता की जो मूल जो विषय वस्तु है या मूल जो व्याख्या है उसके बारे में अगर मैं बोलना चाहूँगी तो मैं यही मतलब कहने के लिए मैं खुशी महसूस करूँगी कि कविता जो है, ये कविता हिंदी साहित्य की एक प्रसिद्ध कविता है। क्योंकि कवि तो पहले प्रकृति प्रेमी थे, लेकिन बाद में उसके जीवन में परिवर्तन आया है और उसी परिवर्तन को उन्होंने एक कविता के रूप में यहाँ लिखा है। और कविता में क्या है, ओजपूर्ण शक्ति, ओजपूर्ण भाव का यहाँ प्रयोग किया गया है। और उसके साथ साथ कविता में क्या है, विश्व रंग मंच पर दृश्यों का जो परिवर्तन होता है, क्षण में, हर पल में, आँख को बंद करने के समय में ही जो परिवर्तन देखा जाता है, उसी परिवर्तन को कवि ने यहाँ वर्णना किया है, वो भी यथार्थ रूप में। क्योंकि यहाँ जो कविता में जो परिवर्तन को जो दिखाया गया है, वो परिवर्तन में, उसमें परिवर्तन का भयंकर रूप ही हमारे सामने आते हैं। क्योंकि इस परिवर्तन में क्या है कि जो राजा है वो रंक बन गए हैं या रंक बन जाते हैं, और जो प्रसाद है, जो राजमहल है, वो परिवर्तन के कारण ही, नेत्र निमीलन के परिवर्तन के कारण ही खंडहर में बदल जाते हैं। और कहा गया है कि कोमलतम वस्तुएं जो कोमलतम वस्तुएं है वो कठिन में या कठोरता में बदल जाते हैं, और जो श्रृंगार की जो भाव है, जो प्रेम है, वो विभत्स का रूप धारण कर सकते हैं। इसलिए इस परिवर्तन कविता के जरिए कवि कहना चाहते हैं कि परिवर्तन जीवन का शाश्वत सत्य है। हम जो कल्पना को लेकर जो जीते हैं, उस कल्पना को अगर कल्पना से हटकर अगर थोड़ा देखेंगे तो हर जन्म से लेकर मृत्यु तक मनुष्य के, पशु पक्षी के या संसार के बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। जैसे बच्चे जन्म लेते हैं, उसके बाद वो चलने लगते हैं, बोलने लगते हैं, फिर स्कूल जाते हैं, पढ़ाई करने लगते हैं, फिर उसके जीवन में विभिन्न प्रकार के संघर्ष आते हैं। उस प्रकार प्रकृति में भी विभिन्न प्रकार के परिवर्तन आते हैं। जैसे महल खंडहर बन जाते हैं, नदियाँ सूख जाती है, या पहाड़ जो है, जो हरियाली, जो पेड़ पौधे हैं, वो भी कभी कभी नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं। तो इसी प्रकार के विभिन्न परिवर्तन को कवि ने कहा है। और ये जो परिवर्तन है उसका कवि ने पहिए के दो मतलब रूप के साथ तुलना किया है, एक है सुख और दूसरा है दुख। तो इसी सुख दुख ही जीवन का एक क्या है, विषय वस्तु है। और इसलिए इस कविता के मूल जो विषय वस्तु है उसमें कवि ने कहा है कि परिवर्तन जीवन का क्या है, शाश्वत सत्य है। बिना परिवर्तन के कोई भी आदमी
जीवन का प्रकृत जो रहस्य है उसको वो जान नहीं सकते हैं। इसलिए ये कविता मैंने लिया है क्योंकि ये मैंने पहले ही बोला है कि CBCS सेकेंड सेम ऑनर्स और 4th सेमेस्टर के लिए कविता बहुत ही ज़रूरी है। तो अभी मैं कविता की ओर जाती हूँ और कविता की जो पंक्ति है, पहली जो मतलब स्टैंजा है, उसको मैं व्याख्या करने की कोशिश करती हूँ। कविता इस प्रकार है। अहे निष्ठुर परिवर्तन, तुम्हारा ही तांडव नर्तन, विश्व का करुण विवर्तन, तुम्हारा ही नयनोन्मिलन, निखिल उत्थान पतन। अर्थात यहाँ परिवर्तन को निष्ठुर कहा गया है और परिवर्तन को महादेव के तांडव नर्तन के साथ तुलना किया है, क्योंकि महादेव तांडव नर्तन कब करते हैं? जब उसको गुस्सा आते हैं या जब कोई ढंग से लीला होनी हो तभी उसको क्या होता है, वो तांडव नर्तन करते हैं। तो यहाँ परिवर्तन को महादेव के तांडव नर्तन के साथ तुलना किया गया है और इसी तांडव नर्तन के कारण या तांडव नृत्य के कारण विश्व का क्या है, करुण विवर्तन या परिवर्तन होती है। और परिवर्तन की एक नयनोन्मिलन यानी कि एक ही पलकों के इशारे से क्या होता है, निखिल उत्थान और पतन भी होता है और कभी उत्थान भी होता है। उसके बाद उन्होंने कहा है कि अहे बासुकी सहस्रफन, लक्ष्य अलक्षित चरण तुम्हारे चिन्ह निरंतर, चोर रहे हैं जग के विकसत बक्षस्थल पर, शत शत फैनोत्सविस्त स्फीत फुत्कार भयंकर, घुमा रहे हैं घनाकार जगति का अंबर, मृत्यु तुम्हारा गरल दंत, कंचुक कल्पांतर, अखिल विश्व ही विबर, वक्र कुंडल दिग्मंडल। अर्थात यहाँ परिवर्तन को पहली दफा में पहली जो पंक्ति है उसमें उन्होंने परिवर्तन को निष्ठुर कहा है, महादेव के शिव के तांडव नृत्य के साथ तुलना किया है, और दूसरी पंक्ति में उन्होंने बासुकी नाग के सहस्र फन के साथ तुलना किया है। बासुकी नाग के सहस्र फन में क्या है, गरल है, विष है, और विष के साथ साथ ही बासुकी नाग के जो सहस्र जो चरण है इधर उधर मतलब पढ़ने की, उनकी जो क्रिया है, जो कर्म है या जो कार्य है, उस कार्य को यहाँ वर्णन किया है। और फिर कहा है कि बासुकी नाग की फन से निकले हुए, मुंह से निकले हुए जो जहर है, जो विष है, यही विष परिवर्तन का भी एक कारण होता है। और ये परिवर्तन जो है जगत में क्या है, अंबर की तरह घूम रहे हैं। और इसके कारण उन्होंने क्या कहा है कि मृत्यु तुम्हारा गरल दंत, कंचुक कल्पांतर, अखिल विश्व ही विबर, यानी कि मृत्यु बासुकी नाग की गरल दंत की तरह है, जिसके एक डंक मारने से ही क्या होता है, विश्व में परिवर्तन हो सकते हैं। अब दूसरी स्टेंजा में हम जाते हैं। वहां कहा गया है, अहे दुर्जय विश्वजीत, नवाते सतसुरवर नरनाथ, तुम्हारे इंद्रासन तलमाथ, घूमते सता सता भाग्य अनाथ, सतत रथ के चक्रों के साथ। अर्थात यहाँ परिवर्तन को दुर्जय विश्वजीत, पहले में उन्होंने निष्ठुर परिवर्तन कहा, महादेव के तांडव नर्तन के साथ, नृत्य के साथ तुलना किया, बासुकी नाग के सहस्र फन के साथ उन्होंने तुलना किया है। तो दूसरी जो स्टेंजा है या दूसरी जो दफा है, उन्होंने कहा है कि परिवर्तन एक विश्वजीत है। विश्वजीत मतलब परिवर्तन के सामने सभी को हार मानना पड़ता है, क्योंकि वही एकमात्र विश्व को जय करने वाले एक मतलब ऐसा एक रूप है जिसको कोई हरा नहीं सकते या जिसके सामने कोई भी टिक नहीं सकते। और इस परिवर्तन के सामने नवाते सतत सुरवर नरनाथ, जितने भी सूरवीर क्यों ना हो, नरनाथ क्यों ना हो, वो क्या है, परिवर्तन के सामने अपने सर को झुका देते हैं। और इसी परिवर्तन के कारण क्या होते हैं, घूमते सतह सतह भाग्य अनाथ, राजा रंक बन जाते हैं, भिखारी कभी आके राजा बन जाते हैं। और क्या कहा गया है कि भाग्य अनाथ इस परिवर्तन के काल चक्र में पड़कर क्या करते हैं, बेघर हो जाते हैं और कोई लावारिस कभी आके राजा बन सकते हैं। और इस परिवर्तन को सतत रथ के चक्रों के साथ, रथ के चक्र के साथ कवि ने तुलना किया है कि जिस प्रकार रथ के चक्र घूमते रहते हैं, उसी प्रकार परिवर्तन भी हर समय हर क्षेत्र में क्या होता है, परिवर्तन होते रहते हैं। और इसी परिवर्तन को ग्रहण करना या परिवर्तन के साथ जीवन जीने का हमें क्या है, अभ्यास कर लेनी चाहिए। उसके बाद कवि ने कहा है, तुम निशंस निपसे जगति पर चर अनियंत्रित, करते हो संस्कृति को उत्पीड़ित, पदमर्दित नग्न नगर कर भग्न भवन प्रतिमाएं खंडित, हर लेते हो विभव कला कौशल चिरसंचित। ये जो परिवर्तन है, जिसका जो विश्वजीत है, विश्व को जो जीत लेते हैं, उसके कारण ही क्या है, जो ये अपने पद से हर एक को मर्दित करते हैं,
पद के तले हर एक को क्या करते हैं, नियंत्रण करते हैं, नगर को नग्न कर देते हैं, भवन को भग्न कर देते हैं, प्रतिमाओं को खंडित कर देते हैं और हर लेते हैं विभव कला कौशल चिरसंचित। अतीत से संचित करते हुए हमारे जो कला है, जो संस्कृति है, उनको भी क्या कर सकते हैं, परिवर्तन क्षण भर में क्या करते हैं, उसको खंडहर बना सकते हैं। जैसे मैं अगर वर्तमान की परिस्थिति में जो कोरोना वायरस की जो आतंक जो फैली हुई है, परिवर्तन कविता के में वो कोरोना वायरस का जो अभी जो भयंकर जो रूप हमारे सामने आ रहे हैं, जैसे स्टेज 1, स्टेज 2, कोई बोल रहा है कि भारतवर्ष के लोग अभी स्टेज 3 में हैं, तो ये भी एक प्रकार का परिवर्तन है। महामारी जो लोगों को आतंकित कर रहे हैं, भयभीत कर रहे हैं, तो इस महामारी के कारण भी हो सकता है कि जो भारतवर्ष है उन्नति के शिखर पर जो जा रहे हैं वो भी कुछ दिन के बाद इस महामारी के कारण शायद पीछे पड़ जाए। तो ये भी एक परिवर्तन का कारण है। उसके बाद परिवर्तन को विश्वजीत जो कहा गया है, या एक राजा के साथ जो परिवर्तन को तुलना किया है, तो उस परिवर्तन रूपी राजा के सेना या सैन्य दल कौन कौन है। इस कविता में कवि ने बहुत ही सुंदर ढंग से उसको वर्णन किया है कि परिवर्तन रूपी राजा जो विश्वजीत है, उनके सैन्य दल कौन कौन है। आधी व्याधि बहुवृष्टि, बात उत्पात अमंगल, बहनी बाढ़ भूकंप, तुम्हारे विपुल सैन्य दल। ये लाइन बहुत ही, ये पंक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण है कि परिवर्तन रूपी जो विश्वजीत है, जो राजा है विश्वजीत है, उनके सैन्य दल क्या क्या है। विपुल सैन्य दल में क्या है, आंधी, व्याधि, बहुवृष्टि, कला, बात उत्पात, अमंगल, बहनी, बाढ़ और भूकंप। तो ये उनके सेनादल है। ये हम जो बोलते हैं कि ये प्राकृतिक जो आपदा है, ये सभी क्या है, परिवर्तन की सैन्य दल है। उसके बाद कहा है कि अहे निरंकुश, जिसको हम अंकुश नहीं लगा सकते। इस परिवर्तन को हम जितना भी हो सके, साइंस ने भी बहुत तरक्की की है, लेकिन प्रकृति जब परिवर्तन करने के लिए खुद को, या प्रकृति जब चाहे कि ऐसा करना है, तो हम उसको किसी भी प्रकार रोक नहीं सकते। वो अपना जो कर्म है, वह उसका जो रूप है वो दिखाता ही है। इसलिए प्रकृति को कहा गया है अहे निरंकुश, जिस पर हम अंकुश नहीं लगा सकते। पदाघात से जिनके विह्वल, हिल हिल उठता है तलमल, पददलित धरातल। यानी कि प्रकृति के परिवर्तन के एक पदाघात से ही सारे प्रकृति क्या हो जाते हैं, हिल मिल जाते हैं, यानी कि वो कंपन करने लगते हैं। इसलिए प्रकृति को क्या कहा गया है, दुर्जय विश्वजीत, जिसके सामने हम जीत नहीं सकते। तीसरी जो पंक्ति है उसमें कहा गया है, जगत का अविरल हतकंपन, तुम्हारा ही भय सुनचन, निखिल पलकों का मौन पतन, तुम्हारा ही आमंत्रण। यानी कि आप परिवर्तन की जो यथार्थ जो रूप है, जो भयंकर जो रूप है, उसको आपको आमंत्रण करने की या निमंत्रण करने की कोई आवश्यकता नहीं है। परिवर्तन ऐसा है कि वो जब चाहे वो आपके घर में आके वो दस्तक देते हैं। उसको बुलाने की कोई जरूरत नहीं है, उसको निमंत्रण देने की कोई जरूरत नहीं है। मौन निमंत्रण से ही वो क्या करते हैं, आके अपना रूप दिखाते हैं। इसलिए परिवर्तन को क्या कहा गया है, और ये परिवर्तन बहुत ही भयंकर है। पंत जी के अनुसार ये परिवर्तन बहुत ही भयंकर है, क्योंकि उसको आमंत्रण या निमंत्रण करने की भी कोई जरूरत नहीं है। विपुल वासना विकस, विश्व का मानस शतदल, चांद रहे तुम कुटिल काल कृमि से घुस पल पल, तुम ही स्वेद सिंचित संस्कृति के स्वर्ण शस्य दल, दलमल देते वर्षोत्पल बन वांछित कृषिफल। परिवर्तन जब चाहता है तो वांछित जो कृषिफल है, जैसे किसी किसान ने बहुत कष्ट करके अपने खेत को जोता था, बोया था, लेकिन परिवर्तन अगर चाहे तो एक क्षण में ही क्या कर सकते हैं, उस खेत को वो दलमल सकते हैं। तो परिवर्तन का जो रूप है, यहाँ कवि ने बहुत ही उसको भयंकर और बहुत ही निष्ठुर रूप से यहाँ कवि ने वर्णन किया है। उसके बाद कहा गया है, अये सतत ध्वनि स्पंदित जगती का दिगमंडल, नए स गगन सा सकल, तुम्हारा यही समाधि स्थल। और जब ये तहस नहस कर देते हैं, ध्वंस कर देते हैं, तो सारे संसार जो है समाधि स्थल बन जाते हैं। तो यही एक परिवर्तन का रूप है। और ये 3 पंक्ति तक जब मैं गई हूँ, तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो परिवर्तन नामक जो कविता है, जहाँ तक मैंने अब तक व्याख्या की है, वहाँ तक देखा जाए तो ये परिवर्तन को यहाँ एकदम से निष्ठुर, एकदम से यथार्थवादी, बहुत ही मतलब कवि ने मतलब भयंकर रूप से इसका रूप चित्रण किया है। और इस परिवर्तन के रूप से कोई भी व्यक्ति या कोई भी पशु पक्षी या प्रकृति परिवर्तन के इस भयंकर रूप से या भयंकर कर्म से क्या है, कभी भी बच नहीं सकता, कवि पंत जी ने कहा है। फिर कहा है कि काल का अकरुण भ्रुकुटि विलास, तुम्हारा ही परिहास,
विश्व का अश्रुपूर्ण इतिहास तुम्हारा ही इतिहास। और कवि ने कहा कि अब तक विश्व का जितना भी इतिहास है, जैसे आप लोग झांसी की रानी की कथा को भी देख सकते हैं। असम के प्रेक्षापट में अगर मैं कहूँ, जैसे मुला गाभरू की जो कथा है, कनकलता की जो कथा है, या हमारे नौगांव डिस्ट्रिक्ट में जो एक है मतलब भुगेश्वरी फुकननी जो राज्यिक जो चिकित्सालय है, वो भी एक एक इतिहास है जहाँ लोगों ने अपने भारतवर्ष को या असम को स्वाधीन करने के लिए अपनी आहुति दी थी, बलिदान दी थी। तो इसलिए कहा गया है कि ये भी अश्रुपूर्ण इतिहास परिवर्तन के कारण ही हुआ है। इंग्रज अगर नहीं आते भारत में तो ये सारे परिवर्तन, इन शहीदों के नाम हमको लेने की आवश्यकता नहीं होती, या इन शहीदों को बलिदान देने की ही आवश्यकता नहीं होती। तो ये भी अश्रुपूर्ण इतिहास का ही एक कारण है, और परिवर्तन का ये एक क्या है, रूप है कि विश्व का अश्रुपूर्ण इतिहास तुम्हारा ही इतिहास। उसके बाद कवि ने लिखा है, एक कठोर कटाक्ष तुम्हारा अखिल प्रलयंकर, समर चेर देता निसर्ग संस्कृति में निर्भर, भूमि चुम जाते अभ्रध्वस्त शोध श्रृंगवर, नष्ट भ्रष्ट साम्राज्य भूति के मेघावंबर। यानी कि परिवर्तन के एक कठोर कटाक्ष, यानी कि एक कटाक्ष दृष्टि से ही क्या हो जाते हैं, अखिल प्रलयंकर हो सकते हैं, प्रलय मच सकते हैं, युद्ध समर चेर देता है, युद्ध हो सकते हैं, और तभी क्या हो सकते हैं, भूमि से आकाश को चूमने वाले जो श्रृंग है, पर्वत की जो श्रृंग मालाएं है, वो भी क्या हो सकते हैं, तहस नहस हो सकते हैं। अये एक रोमांच तुम्हारा दिग भूकंपन, गिर गिर पड़ते भीत पक्षी पोतों से उर्गन, आलोड़ित अंबुधि फेनोन्नत कर शत शतफन, मुग्ध भुजंगम सा इंगित पर करता नर्तन। पहले ही मैंने कहा था, कवि ने लिखा है कि परिवर्तन को महादेव के तांडव नृत्य के साथ तुलना किया गया है। तो यहाँ परिवर्तन के एक इशारे से, एक कटाक्ष दृष्टि से, या उनके एक क्या है इंगित पर ही क्या है, पूरा प्रकृति, पूरा पृथ्वी, पूरा विश्व क्या है, नृत्य करने लगता है। और इस उनकी जो प्रलय है, भयंकर रूपी प्रलय का जो रूप है, इससे ही क्या होता है, साम्राज्य नष्ट भ्रष्ट हो सकते हैं। अब्र को चूमने वाले जो क्या है, पर्वत की जो श्रृंगमाला है, वो भी क्या हो सकते हैं, गिर सकते हैं। और परिवर्तन की एक तांडव नर्तन से पशु पक्षी या छोटे छोटे पक्षी भी, बड़े बड़े पक्षी भी क्या हो सकते हैं, भय से उरुगन, असमिया में उसको जुनाकी पूर्वा बोलते हैं। तो ये उरुगन भी क्या है, प्रकृति के भयंकर परिवर्तन से या परिवर्तन की भयंकर रूप से बच नहीं सकते। यानी कि इतने से कीड़ा से लेकर एक बड़े बड़े साम्राज्य, बड़े बड़े पर्वत पहाड़ तक क्या है, प्रकृति के भयंकर परिवर्तन से नष्ट भ्रष्ट हो सकते हैं। दिक पिंजर में बद्ध गजाधीप सा बिनतानन, बाताहत हो गगन आर्त करता गुरुजन। प्रकृति के इस भयंकर परिवर्तन से सभी क्या हो सकते हैं, आतंकित हो सकते हैं, भयभीत हो सकते हैं। जगत की सतक आतर चित्कार, बेझती बधिर तुम्हारे कान, अश्रु स्रोतों की अगणित धार सींचती उर्पाशान। अरे शन शन सौ सौ निश्वास चार है जगती का आकाश, चतुर्दिक घहर घहर अक्रांति ग्रस्त करती सुख शांति। तो परिवर्तन को यहाँ कवि ने कहा है, मैं उसी बात को बार बार दोहरा रही हूँ कि परिवर्तन का जो भयंकर जो रूप है, जैसे मैंने बोला कि कुछ दिन पहले जो पूरे विश्व में जो शांति का जो वातावरण था, अभी ये कोरोना वायरस को लेकर पूरे विश्व में जो प्रलय मची हुई है, कितने सारे लोग इस बीमारी में पड़े हुए हैं, कितने सारे मर गए हैं। तो परिवर्तन का भी एक भयंकर रूप है। और उसी के साथ अगर मैं इस स्टेंजा को अगर लूँ तो दोनों का मतलब रूप एक ही है कि परिवर्तन के कारण ही क्या होता है, लोगों की आंखों से अश्रु गिरते हैं, गूंगे भी बोलने लगते हैं। और इस परिवर्तन के कारण ही क्या होता है, ग्रस्त करती सुख शांति। मनुष्य में क्या है, खाने पीने की, रहन सहन की या सुख शांति की क्या कमी बन जाती है। हर तरफ क्या है, अशांति का माहौल छा जाती है। उसके बाद कवि ने लिखा है, ये लास्ट स्टैंजा है, हाय रे दुर्बल भ्रांति, कहाँ नश्वर जगति में शांति, सृष्टि ही का तात्पर्य अशांति, जगत अविरत जीवन संग्राम, स्वप्न है यहाँ विराम। यहाँ कवि ने कहा है कि जन्म से लेकर मृत्यु तक मनुष्य हो, पशु पक्षी हो, जीव जंतु हो, सभी को क्या है, संग्राम करना पड़ता है। और इसलिए इस विश्व में, प्रकृति में, जीव जंतुओं में, मनुष्य में किसी में भी शांति नहीं है कि जन्म लेते ही बच्चे रोने लगते हैं। और इसी रोने के
वो जब रोने लगते हैं तभी से उनका जीवन का संग्राम शुरू होता है और मृत्यु तक विभिन्न प्रकार के कर्म करना, विभिन्न प्रकार के संघर्षों में पड़ना, विभिन्न प्रकार के कर्म करना, जीवन जीने की जो हमारी जो सामान्य जो प्रयोजन है उसके लिए लड़ना, उसके लिए काम करना, ये बहुत ही जरूरी बन जाती है। इसलिए कवि ने कहा है, कहाँ नश्वर जगति में शांति, इस जगत में कहीं भी शांति नहीं है। सृष्टि का ही तात्पर्य अशांति, सृष्टि का तात्पर्य ही अशांति है। जगत अविरत जीवन संग्राम, जगत जो है उसका नाम ही है अविरत जीवन संग्राम, यानी कि संग्राम करना ही पड़ेगा। बिना संग्राम के कोई भी व्यक्ति, कोई भी मनुष्य, कोई भी पशु पक्षी, कोई भी क्या है जीव जंतु बिना संग्राम के जीवन निर्वाह नहीं कर सकते। और स्वप्न है यहाँ विराम, यानी कि सपनों को यहाँ क्या है विराम कहा गया है कि स्वप्न एक क्षण के लिए आता है, बाकी समय आपको क्या है जीवन जीने के लिए संग्राम करना पड़ेगा। 100 वर्ष नगर उपवन, 100 वर्ष विजन बन, यही तो है असार संसार, सृजन सिंचन संहार, यानी कि परिवर्तन के कारण ही क्या है जीवन, चलती हुई जीवन असार बन सकते हैं। और परिवर्तन का 3 ही रूप है, सृजन, चिंतन और संहार। पहला सृजन का मतलब है जन्म लेना, सिंचन का मतलब है पालन पोषण करना, और संहार का मतलब है कि उसको नियंत्रण करना, या कहीं अगर प्रकृति में अगर किसी भी प्रकार का असंतुलन हो उसको किस प्रकार संहार किया जाए, यही 3 रूप परिवर्तन का 3 यहाँ रूप कवि ने लिखा है, या चित्रण क्या है कि परिवर्तन का 3 रूप है, सृजन, सिंचन और संहार। आज गर्भोन्नत हम्य अपार, रत्न दीपावली मंत्रोच्चार, उल्कों के कल भग्न विहार, झीलियों की झनकार, दिवस निशी का यह विश्व विशाल, मेघ मारुत का माया जाल। और ये जो परिवर्तन है या जीवन है, पहले ही मैंने कहा था कि पंजी की कविता में विशेषता मैंने बोली थी प्रकृति प्रेम है, नारी सौंदर्य का चित्रण है, और कहीं कहीं रहस्यवाद या वेदांत दर्शन का भी प्रभाव दिखने को मिलती है। तो कवि ने लास्ट में कहा है कि ये जो परिवर्तन जो है, ये जो जन्म के बाद आत्मा कहाँ जाती है या कहाँ से आके आत्मा हमारे शरीर में धारण करते हैं, यही एक प्रकार का रहस्यवाद है। और ये दिवस और निशी का, दिन और रात का एक माया जाल है, जिसके चक्र में हम क्या करते हैं, पढ़ते रहते हैं। तो ये परिवर्तन कविता पंजी ने लिखा है, बहुत ही महत्वपूर्ण और सुंदर कविता है, जहाँ परिवर्तन के विशेषता, अगर कविता को मैं उसकी जो महत्वपूर्ण बातें जो अगर मैं निकालना चाहूंगी, तो पहली बात यह है, एक परिवर्तन रूपी जो कविता है, परिवर्तन नामक जो कविता है, उसमें कवि ने परिवर्तन का 3 रूप दिखाया है, सृजन, सिंचन और संहार, पहली बात। दूसरी बात कवि ने कहा है कि परिवर्तन की जो यहाँ कवि ने जो परिवर्तन का जो रूप चित्रण किया है, उसमें कहीं भी सुखदायी या आदर्शवादी भावधारा नहीं है। यहाँ कवि ने परिवर्तन को निष्ठुर कहा है, महादेव के तांडव नृत्य के साथ तुलना किया है, बासुकीनाग के सहस्र फन के साथ तुलना किया है, परिवर्तन को दुर्जय विश्वजीत कहा है, और परिवर्तन के जो विपुल जो सैन्य दल है, जिसके कारण परिवर्तन को अगर आप एक राजा के रूप में अगर इमेजिन करेंगे, अगर आप ये इमेजिन करते हैं कि परिवर्तन एक राजा है जो दुर्जय विश्वजीत है, तो उसका सैन्य दल कौन कौन है, तो ये सैन्य दल क्या है, बहनी, अतिवृष्टि, बहुवृष्टि, भूकंप, बाढ़, आंधी, व्याधि, ये उनके विपुल सैन्य दल है। इसलिए परिवर्तन को कवि ने क्या है, दुर्जय विश्वजीत कहा गया है, जिसके सामने कोई भी टिक नहीं सकता। और परिवर्तन के सामने जितने भी इंद्रासन पर बैठे हुए राजा, महाराजा, नरनाथ, सूर्यवीर, बाहुबली क्यों ना हो, उसके सामने टिक नहीं सकते। और ये परिवर्तन क्या है, परिवर्तन के कारण ही पूरे प्रकृति, पूरी विश्व, धरती, पशु पक्षी, मनुष्य, जीव जंतु सब क्या करते हैं, भीत कंपित, भयभीत होते हैं। और परिवर्तन की एक नेत्र निमीलन से, ये एक कटाक्ष दृष्टि से ही क्या होता है, पूरे विश्व में या पूरे पृथ्वी में क्या है, प्रलय मच सकते हैं। इसलिए परिवर्तन को कवि ने यहाँ बहुत ही भयंकर रूप से चित्रण किया है। और कविता के अंत में कवि ने रहस्यवाद का थोड़ा सा यहाँ चित्रण किया है कि जो भी हो, परिवर्तन जीवन का शाश्वत सत्य है, इस परिवर्तन से हम बच नहीं सकते, और परिवर्तन जीवन का शाश्वत सत्य है। और यह दिवस और निशी का क्या है, खेल है, जिस खेल में हम क्या है, जन्म लेते ही जीवन के संघर्ष में हम पड़ते हैं, और इस अविरत यात्रा में कर्म करते हुए, संघर्ष करते हुए हमें मृत्यु पर्यंत क्या है, चलते रहना है।
तो अब मैं परिवर्तन कविता के समाप्ति के बाद मैं फिर पंत जी की दूसरी जो कविता है नौका विहार, नौका विहार कविता के जो मूल भाव है या सारांश है या भावार्थ है उसको थोड़ा बोलना चाहूँगी पंक्ति तक जाने से पहले। ये नौका विहार नामक जो कविता है, परिवर्तन कविता में जैसे कवि ने परिवर्तन के निष्ठुर रूप का चित्रण किया है, तो नौका विहार कविता संपूर्ण अलग है, उसका विषय वस्तु भी अलग है। और इस कविता में कवि ने कालाकांकर के प्रवास काल में गंगा नदी के ऊपर कवि ने जब नौका में विहार किया था, तो उस समय कवि की जो नदी के ऊपर से जाते हुए कवि की जो मानसिक जो स्थिति हुई थी या कवि में जो प्रेम भाव जो जागृत हुए थे, और कवि ने उस समय गंगा नदी को एक युवती के रूप में देखा था और तभी कवि ने इस कविता का सृजन किया था। तो इस कविता में मानवीकरण अलंकार का भरमार प्रयोग किया गया है कि गंगा नदी को कवि ने एक युवती के साथ तुलना किया है कि जैसे गंगा नदी चांदनी रात में साड़ी के आंचल को फैलाए हुए सो रहे हैं और उसकी ओर से होकर कवि क्या है नौका विहार कर रही है। तो इस मानवीकरण अलंकार में जो अलंकार का जो प्रयोग हुआ है उसमें विभिन्न प्रकार के विशेषण का कवि ने जो प्रयोग किया है वो बहुत ही पढ़ने योग्य है या बहुत ही महत्वपूर्ण है। बच्चे अगर चाहे तो इसमें पंत जी के ऊपर मानवीकरण अलंकार का प्रयोग उनके कविता में किस प्रकार हुआ है इस पर शोध भी कर सकते हैं, जिसको हम रिसर्च कहते हैं। और साथ ही इस कविता में पहले तो कल्पना शक्ति होती है कि कभी क्या है कि नौका विहार करते हुए आनंद विभोर हो जाते हैं और बाद में एक ऐसी स्थिति आती है कि नदी के बीच में जब कभी पहुंच जाते हैं तो उस समय कवि को ये मतलब ज्ञान होती है कि मैं तो कल्पना की शक्ति में जा रही हूँ, अब तो मुझे वापस आना है क्योंकि मुझे बहुत काम भी करना है। तो ये जो जीवन का जो परिवर्तन है उस परिवर्तन को कवि ने यहाँ दिखाया है। तो और इस नौका विहार में क्या है कि क्या कहा गया है कि गंगा की धारा की समान ही संसार का जीवन शाश्वत है, उसका उद्गम गति या संगम शाश्वत है, सारी प्रकृति का विलास शाश्वत है। नौका विहार के सभी समय कभी आनंद विभोर हो जाता है और कुछ समय के लिए वह ब्रह्मानंद सरोवर में डुबकियां लगाने लगता है। तो यहाँ वेदांत दर्शन का भी झलक देखने को मिलता है क्योंकि अरविंद दर्शन का कवि में प्रभाव है, रहस्यवाद भी है, थोड़ा सा मानवीकरण अलंकार का प्रयोग है, बिंब प्रतिबिंब का प्रयोग यहाँ कवि ने किया है। तो इस कविता में नौका विहार, विहार का मतलब है यात्रा या भ्रमण करना, तो यहाँ उसको दिखाया गया है। तो अभी मैं पंक्ति की ओर जा रही हूँ। शांत स्निग्ध ज्योत्स्ना उज्जवल अपलक अनंत नीरव भूतल, सैकत सैया पर दुग्ध धवल, तंगी गंगा ग्रीष्म विरल, लेती है शांत क्लांत निश्चल। तो इस पंक्ति को पढ़ते ही कवि में जो गंगा नदी की प्रति कवि की जो प्रेम है, जो अनुराग है, उसको यहाँ कवि ने प्रकट किया है कि नदी में जब कवि चांदनी रात में विहार कर रहे हैं तब कवि को ऐसा महसूस होता है कि ये सैकत सैया पर सो रही एक ऐसी युवती है जो थोड़ा क्लांत है और उसकी क्या है बहुत ही सुंदर भी है, शारीरिक गठन भी बहुत सुंदर है, और उसको कवि ने एक युवती के साथ तुलना किया है। फिर कहा है तापस वाला गंगा निर्मल, शशि मुख से दीपित मृदु करतल, लहरों उर पर कोमल कुंतल, गोरे अंगों पर सिहर सिहर, लहराता तार तरल सुंदर, चंचल अंचल सा नीलांबर। या विभिन्न प्रकार के मानवीकरण अलंकार और विशेषण का कवि ने प्रयोग करते हुए कहा है कि गंगा को यहाँ तापस वाला कहा गया है, और उसके बाद गंगा के मुख को, गंगा के रूप को शशि मुख से दीप्त कहा गया है। और गंगा नदी के कवि जब नौका विहार कर रहे हैं तब ऐसा कवि को महसूस हुआ कि गोरे अंगों पर नौका चलते ही जैसे वो सिहरित होकर उठी है, और ये गंगा जो है एक युवती की तरह बहुत ही क्या है चंचल है। साड़ी की सिकुड़न सी जिस पर शशि की रेशमी विभा से भर, सिमटी है बरतुल मृदुल लहर, चांदनी रात का प्रथम पहर, हम चले नाव लेकर 70। यानी कि कभी चांदनी रात की प्रथम पहर में नाव लेकर गंगा नदी में जब विहार करने जा रही है तब उसको ऐसा महसूस होता है कि एक युवती साड़ी को फैलाए हुए, साड़ी के आंचल को फैलाए हुए सैकत सैया पर सो रही है। सिकता की सस्मित सीपी पर मोती की जुचना रही विचर, लो पाले चढ़ी उठा लंगर,
मृदु मंद मंद मंथर मंथर लघु तरनी हंसिनी सी सुंदर तीर रही खोल पालों के पल। यहाँ कवि ने गंगा नदी के लहर को एक हंसिनी की गति के साथ तुलना किया है। और उसके बाद कवि ने गंगा नदी पर जब लंगर खोलकर वो लोग जा रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, तो विभिन्न प्रकार की चांदनी रातों में जो रूप चित्रण हुआ है उसका भी कवि ने यहाँ वर्णन किया है। निश्चल जल के सूची दर्पण पर बिंबित हो रजत पुलिन निर्भर, दुहरे ऊंचे लगते क्षण भर, काला कांकर का राजमहल सोया जल में निश्चित प्रमन, पलकों में वैभव स्वप्न सघन, नौका से उठी थी जल हिलोर, हिल पड़ते नभ के ओर चोर। तो यहाँ कवि ने कहा है कि चांदनी रात के जो प्रतिबिंब है, चांदनी की जो प्रतिबिंब है वह गंगा नदी पर पड़ रही है, और उस समय कवि को ऐसा लगता है कि कभी किसी दर्पण के सामने कभी अपना मुख विवर को देख रहा है। और काला कांकर के राजमहल से होकर कवि ने गंगा नदी पर विहार किया था, तो उस काला कांकर के राजमहल का भी कवि ने वर्णन किया है कि गंगा नदी के वक्ष स्थल पर जैसे काला कांकर के राजप्रसाद सोया हुआ है। विस्फारित नयनों से निश्चल कुछ खोज रहे चल तारक दल, ज्योतित कर नभ का अंतस्थल। और कवि ने धीरे धीरे जब विहार करना शुरू किया तब कवि को ऐसा लगा कि आकाश मार्ग पर भी तारक दल जैसे नदी के वक्षस्थल पर कुछ वो ढूंढ रहे हैं, जिनके लघु दीपों को चंचल अंचल की ओट किए अविरल, फिरती लहरें लुक छिप पल पल, जिसको हम हाइड एंड सीक कहते हैं, बच्चे जो खेलते हैं लुक छिप का खेल। तो ये तारक दल जैसे गंगा नदी के वक्षस्थल पर कुछ ढूंढते हुए कभी निकल रहे हैं, कभी चुप रहे हैं, और कभी को उस समय ऐसा महसूस हो रहा है कि तारक दल जैसे गंगा नदी के साथ क्या कर रहे हैं, लुक छिप का खेल खेल रहे हैं। सामने शुक्र की छवि झलमल, पेरती परी से जल में कल, रूप हरे कंचों में हो ओंझल, लहरे के घूंघट से झुक झुक, दशमी का शशि नीज तिर्जक मुख, दिखलाता मुग्धा सा रुक रुक। उसके बाद कवि ने चंद्रमा को दशमी का वो तिर्जक मुख के साथ तुलना किया है। दशमी के उस चंद्रमा का वर्णन क्या है जिसके मुख मंडल बहुत ही क्या होता है, तिर्जक होता है, और जिसको देखकर हम क्या होते हैं, मुग्ध सा हो जाते हैं। और वो भी दशमी के चांदनी का जो रूप है वो भी क्या है, गंगा नदी के वक्षस्थल पर जैसे लुक छिप का खेल खेल कर कवि को बार बार क्या कर रहे हैं, मुग्धित कर रहे हैं या आकर्षित कर रहे हैं। अब पहुंची चपला बीच धार, छिप गया चांदनी का कंगार। तो कभी ऐसे कल्पना करते हुए, तारक दल को देखते हुए, चांदनी के रूप को देखते हुए, या गंगा नदी को एक युवती के साथ वर्णन करते हुए, उससे एक संबंध स्थापित करते हुए कभी वक्षस्थल पर उसके बीच में होते हुए जब कभी नदी के बीच में जाके पहुंचते हैं तो कवि के सामने एक झटके में ही क्या होता है, पूरा अंधकार छा जाते हैं। इसलिए कहा गया है, अब पहुंची चपला बीच धार, छिप गया चांदनी का कंगार। यानी कि कभी जब नदी के बीच में जब पहुंच जाते हैं तो उसका सारा जो कल्पना शक्ति है वो म्लान हो जाते हैं, वो कल्पना शक्ति गायब हो जाते हैं और वास्तवमुखी हो जाते हैं कभी कि अभी तो कल्पना गया, अब क्या करना है, अब वापस जाना है या फिर से अपने क्या है गति को, मुझे क्या है गति को बना के रखना है। दो बाहों से दुरस्थ तीर, धारा का कृष्ण कोमल शरीर, आलिंगन करने को अधीर। और उस समय को भी कोई ऐसा लग रहा है कि वो नदी के जब बीच धार जब पहुंच गए हैं तब मृत्यु उसको बार बार आलिंगन करने के लिए क्या है, वो उत्सुक हो रहे हैं। अति दूर क्षितिज पर वितप माल लगती भ्रू रेखा से अरल, अपलक नभ नील नयन विशाल, माँ के उर पर शिशु सा समीप सोया, धारा में एक दीप, उर्मिल प्रवाह को कर प्रतीप। और ये जो मृत्यु के साथ मृत्यु कवि को आलिंगन करने के लिए उत्सुक हो रहे हैं, तभी में इसी समय कवि को दूर क्षितिज पर या नदी के दूर तक कवि को एक छोटा सा एक दीप दिखाई दिया, जिस दीप को देखकर कवि को ऐसा लगा जैसे माँ के गोद में कोई शिशु सो रहे हैं। और ये भी एक मानवीकरण अलंकार है कि माँ के गोद में कोई बच्चा सो रहा है और उस उर्मिल प्रवाह को क्या कर रहा है कि छोटा सा जो दीप है नदी के उस प्रवाह को वो क्या कर रहे हैं, बार बार उसको क्या है आलिंगन कर रहा है। वह कौन विहग क्या बीकल कोक, उड़ता हरने नीज बिरहसो, छाया की कोकी को बिलोक, पतवार घूमा अब प्रतनुभार, नौका घूमी विपरीत धार। और उसी समय
जब कभी दूर क्षितिज पर अवस्थित या स्थित उस द्वीप को देख रहे थे, उसी समय आकाश मार्ग से एक पक्षी कभी के सर के ऊपर से वो गुजर रहा था। तभी कभी को ऐसा महसूस हुआ कि ये बिहक कौन है, क्योंकि वो एक बिरह की राग छेड़ते हुए बिरह के रूप में कोक को अपने स्वर निकालते हुए वो उधर जा रहे थे। और कभी को उस समय लगा कि वह कौन बिहक क्या बीकल कोक, उड़ता हरने नीज बिरह शोक, चाया की कोकी को बिलोक पतवार घुमा, अप्रतनुभार नौका घूमी विपरीत धार। और उस बिहग ने भी या पक्षी ने भी कवि को कल्पना शक्ति से वापस यथार्थ की जो जगत है या वास्तव की जो जगत है उस और कवि को ले आया। और उसी बिहग के जाते ही या बिहग के पार हो जाते ही कवि ने क्या किया, अपने नौका को घुमाया और नौका के नदी के विपरीत धार वो फिर से अपने गंतव्य स्थान तक या जहां से कवि आए थे उस ओर चलने के लिए कवि ने क्या है, यात्रा प्रारंभ की। डाडों के चल करतल पसार, भर भर मुक्ता फल फैंस फार, बिखराती जल में तार हार, चांदी के सापों से रलमल नाचती रश्मियां, जल में चल रेखाओं से खींच तरल सरल। और अब पहले तो कभी कल्पना को लेकर ही चल रहे थे, अब कभी जब नदी के विपरीत धार कभी आ रहे हैं तो कभी में विभिन्न प्रकार के संघर्ष का प्रारंभ होता है। और उस प्रवाह को, नदी की जो प्रवाह है उसके विपरीत आते ही प्रवाह क्या है, कभी को उल्टा मतलब विभिन्न प्रकार के बाधाएं दे रही है। उसी बात का यहाँ वर्णन किया गया है। अब उथला सरिता का प्रवाह, लग्गी से ले सहस था, हम बढ़े घाट को सहुत्साह, जो लगती है नाव पार, उड़ में आलोकित सत विचार। और कभी जैसे ही कभी क्या है, विपरीत धार अपने फिर से लक्ष्य स्थान पर आने की कोशिश कर रहा है, सरिता का प्रवाह भी भयंकर रूप धारण कर रहा है, नाव पर बार बार वो क्या है, टक्कर दे रहा है। और टक्कर ही क्यों ना हो या कभी को कितनी भी बाधाएं ये सरिता क्यों नहीं दे रही हो, लेकिन फिर भी कभी आनंद के साथ अपने लक्ष्य स्थान पर पहुंचने के लिए वो बहुत ही क्या है, उत्साह के साथ अपने लक्ष्य स्थान पर आने के लिए वो कोशिश कर रहा है। अब इस कविता में पहले कल्पना शक्ति का प्रारंभ हुआ, फिर यथार्थवाद का वर्णन आया। अब कविता में थोड़ा वेदांत दर्शन और रहस्यवाद का झलक भी देखने को मिलता है, जिसका कवि ने वर्णन किया है इस प्रकार। इस धारा सा ही जग का क्रम, शाश्वत इस जीवन का उद्गम, शाश्वत है गति शाश्वत संगम। कवि ने कहा है कि जिस प्रकार नदी में धारा होती है, धारा प्रवाहित होती है, उसी प्रकार ही जीवन का क्रम भी ऐसा ही है। जीवन में गति होना बहुत ही जरूरी है। बिना गति के जीवन में हम क्या है, सफलता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए जीवन में क्या है, जीवन को कवि ने यहाँ नदी के धारा के साथ तुलना किया है। ये भी एक मानवीकरण अलंकार है। जो इस धारा सा ही जग का क्रम नदी की धारा की तरह है, जो शाश्वत है, सत्य है। और इस जीवन का उद्गम शाश्वत है, गति शाश्वत है, संगम। जीवन में गति भी होना जरूरी है, संगम भी होना जरूरी है, और जीवन में संघर्ष का भी होना जरूरी है। शाश्वत नभ का नीला विकास, शाश्वत शशि का यह रजत हास, शाश्वत लघु लहरों का विलास। और ये शाश्वत शब्द में के द्वारा कवि ने कहने की कोशिश की है कि शाश्वत नभ का नीला विकास, जिस प्रकार पृथ्वी सत्य है, जगत सत्य है, उसी प्रकार जीवन का गति और जीवन का उद्गम भी सत्य है। शाश्वत शशि का यह रजत हास, शशि यानी कि चंद्रमा की जो रजत जो हास है, यानी कि उनकी जो झिलमिल है, वो भी क्या है, सत्य है। और हे जग जीवन का कर्णधार, यहाँ जग जीवन के जो कर्णधार है, यानी कि ईश्वर के बारे में कवि ने अंतिम पंक्ति में कवि ने ईश्वर का उल्लेख यहाँ किया है कि ये जो ईश्वर है वो जग जीवन के कर्णधार है। और ईश्वर ही जन्म और मृत्यु के आर पार निवास करते हैं, और वही हमको जीवन के जो प्रकृत जो सत्य है या जीवन की जो प्रकृत जो अर्थ है उसके बारे में हर समय हर वक्त समझाने की कोशिश करते हैं। और कवि ने फिर कहा है कि जीवन का जो कवि ने जो ये नौका विहार किया है, वो भी एक प्रकार का जीवन का क्या है, सत्य है या शाश्वत गति है। और अंतिम पंक्ति में कवि ने कहा है कि मैं भूल गया अस्तित्व ज्ञान, जीवन का यह शाश्वत प्रमाण, करता मुझको अमरत्व दान। और यही नौका विहार करने की जो कवि की जो इच्छा है, या नौका विहार करते समय कवि जो अपने अस्तित्व ज्ञान को भूलकर कल्पना शक्ति में कवि ने ब्रह्मानंद सरोवर में कवि ने डुबकियां लगाई थी, उस सारे स्थिति को या सारे भाव को कवि ने क्या है
वो भाव कवि को जीवन जीने के लिए अमरत्व प्रदान करेगा, ऐसा कवि ने कहा है। क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि सुमित्रानंदन पंत एक प्रकृति प्रेमी कवि है, रहस्यवादी कवि भी हम कह सकते हैं, जिसमें वेदांत दर्शन का प्रभाव है, रहस्यवाद का प्रभाव है। तो इसलिए कवि ने परिवर्तन कविता हो या नौका विहार कविता के अंत में कवि ने क्या है कि भगवान को जगजीवन का कर्णधार करते हुए, अगर मैं कहना चाहूँगी तो शायद कवि ने कहा है कि भगवान के ऊपर विश्वास रखना भी, या इस सारे जो जन्म मरण के जो चक्कर चलते रहते हैं उसमें भी भगवान का ही एक प्रभाव है, या भगवान के अनुमति के बिना शायद पेड़ का एक पत्ता भी नहीं हिलता है। तो इसी बात का उल्लेख करते हुए कवि ने अंत में यही कहा है कि जो नौका विहार मैंने गंगा नदी में किया था, यही नौका विहार का जो अनुभव है, नौका विहार करते समय कवि के मन में जो आनंद उत्पन्न हुआ था, वही कवि को क्या है अमरत्व प्रदान करेगा। तो ये दो कविता यहाँ पे खत्म होती है, उसकी व्याख्या या मूल भाव। तो हमारे बच्चों को पता है कि कविता लिखने के बाद या कविता में जब व्याख्या करने आती है तो उसका 3 स्तर होते हैं, जो कहाँ से दिया गया है, उसका मूल भाव क्या है, या उसमें फिर व्याख्या करनी पड़ती है, या कविता के अंत में उसकी विशेष लिखनी पड़ती है, विशेषता जिसको हम कहते हैं। तो अगर हम कविता को लिखेंगे या कविता के अगर भाव अगर परीक्षा के समय अगर व्याख्या करने के लिए आए कि कविता के ये जो पंक्ति है, इस पंक्ति को व्याख्या कीजिए, सप्रसंग व्याख्या कीजिए, तो उसमें पहले हमको लिखना पड़ेगा कि कविता कहाँ से दिया है। जैसे ये कविता आधुनिक काव्यबद्ध धारा से दिया गया है, या आधुनिक कविता से कविता को लिया गया है इस पंक्ति को, और उसके बाद लिखना पड़ेगा कि कविता के जो मूल भाव है। व्याख्या लिखने से पहले इसके 1-2 लाइन में उसका व्याख्या करना जरूरी है। जैसे अगर परिवर्तन कविता के किसी एक दफ़ा को, किसी स्टैंजा को अगर दिया जाएगा तो उसमें कविता में क्या है कि परिवर्तन की जो 3 भाव है, उस 3 भाव को, जैसे सृजन, सिंचन और संहार, उसके बारे में लिखना पड़ेगा। या नौका विहार की अगर कोई व्याख्या आए तो उसमें तो पहली बात यह है कि दोनों में कवि सेम है, कि सुमित्रानंदन पंत जी ने ही दोनों कविता लिखी है। तो सुमित्रानंदन पंत किस युग के कवि थे, या किस आधुनिक काव्यबद्ध धारा के कवि थे, या कवि सुमित्रानंदन पंत के बारे में लिखने के बाद कविता का मूल विषय क्या है, या कविता का मूल भाव या मूल जो सारांश है। जैसे नौका विहार कविता में क्या है कि कवि ने गंगा नदी में नौका विहार करते समय कवि के मन में जो कल्पना शक्ति का उदय हुआ था या भाव उत्पन्न हुआ था, जो गंगा नदी के प्रति कवि का जो प्रेम भाव जागृत हुआ था, या गंगा नदी को कवि ने मानवीकरण अलंकार के साथ तुलना करके एक युवती के रूप में कवि ने जो कल्पना किया था, उस बात को यहाँ लिखना पड़ेगा। फिर आएगा व्याख्या। तो व्याख्या में जो मूल जो बातें जो दी जाती है, जैसे किसी एक दफ़ा को अगर दिया जाता है तो उस दफ़ा को वहाँ उल्लेख करना व्याख्या के रूप में, पंक्ति के अनुसार उसको फॉलो करके लिखना बहुत ही ज़रूरी है। व्याख्या के बाद आएगा विशेषता। तो विशेषता में हमको जैसे क ख ग या 1 2 3 4 ऐसे ही हमको मूल जो विशेष बात है उसको चार्ट के निकालना है कि जैसे कविता, जैसे नौका विहार की कविता की मूल बातें क्या है, या जैसे मैं अगर परिवर्तन को लेती हूँ तो परिवर्तन कविता में मूल भाव ये है, या मूल एक ही पंक्ति में या एक ही लाइन में अगर मैं कहना चाहूँगी कि परिवर्तन कविता में परिवर्तन को जीवन का शाश्वत सत्य कहा है, कि परिवर्तन जीवन में जरूरी है और परिवर्तन होने से ही जीवन का प्रकृत जो रहस्य है उसे हम अनुभव कर सकते हैं। या परिवर्तन बच्चे से लेकर पशु पक्षी तक, मनुष्य तक, जीव जंतु को जीवन में संघर्ष करना जरूरी है, और ये संघर्ष परिवर्तन के कारण ही आते हैं। तो ये परिवर्तन जीवन में होना जरूरी है। इसे क या नंबर 1 में अगर लिखेंगे तो पहली बात हम ये लिखेंगे कि परिवर्तन जीवन का शाश्वत सत्य है, नंबर 1 विशेषता। नंबर 2 विशेषता में आएगा कि परिवर्तन का 3 रूप कवि ने यहाँ उल्लेख किया है, सृजन, सिंचन और संहार। सृजन में जन्म लेना, सिंचन में पालन पोषण करना, और संहार में इसको क्या है कंट्रोल करना, या उसको ध्वंस करना, या उसको किसी भी प्रकार क्या है दमन करना। उसके बाद आएगा विशेषता नंबर 3 में आएगा कि कविता की भाषा क्या है। कविता जैसे अगर पुरानी युग की कविता है तो उसको ब्रज भाषा में लिखा गया है या अवधी भाषा में लिखा गया है, या कविता में संस्कृत धर्मी भाषा का प्रयोग किया गया है, तत्सम है, उद्भव है, तद्भव है। तो उसमें आएगा कि भाषा लिखने के बाद लिखना पड़ेगा कि देश, जैसे ऐसे हम लिख सकते हैं कि विशेषताएं, जैसे विशेषताएं लिखने के बाद जैसे नंबर 1 या क में हम लिखेंगे, जैसे परिवर्तन के बारे में लिखा, ख में ऐसा लिखा। फिर ग में आएगा भाषा,
भाषा लिखने के बाद थोड़ा सा उसको ऐसे करके, जैसे भाषा क्या है, इसमें चलती फिरती शुद्ध हिंदी भाषा का प्रयोग किया गया है, या सरल हिंदी भाषा का यहाँ परिवर्तन कविता में सरल हिंदी भाषा का प्रयोग किया है। नंबर 3। फिर नंबर 4 या घ में हम ये भी लिख सकते हैं कि परिवर्तन कविता में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। अनुप्रास अलंकार का मतलब है जहाँ एक ही वर्णों का बार बार आवृत्ति किया जाता है। जैसे यहाँ पे कवि ने लिखा है, जैसे अनुप्रास अलंकार का एक मैं उदाहरण देना चाहूँगी। जैसे आधी व्याधि बहुवृष्टि बात उत्पात, बहु में ब आता है, बात में ब आता है, तो ये एक ही वर्ण का जहाँ बार बार आवृत्ति होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार का प्रयोग होता है। तो विशेषतः नंबर 4 में आएगा कि कविता में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। और फिर परिवर्तन कविता में रूपक अलंकार या उपमा अलंकार का भी प्रयोग किया गया है, क्योंकि परिवर्तन को वासुकीनाग के सहस्त्रफन, महादेव के तांडव नृत्य और फिर परिवर्तन को दुर्जय विश्वजित कहा गया है। तो इसमें क्या है, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार और मानवीकरण अलंकार का यहाँ प्रयोग किया गया है। तो भाषा के बाद आया अलंकार, अलंकार के बाद आएगा रस। किस रस का यहाँ प्रयोग किया गया है, किस रस में कविता लिखी गई है, कि कविता करुण रस की है, कविता वात्सल्य रस की है, या कविता में श्रृंगार रस है। तो यहाँ परिवर्तन कविता को हम देखते हैं तो कविता में क्या है कि परिवर्तन के यथार्थ और भयंकर रूप को कवि ने चित्रण किया है, कि परिवर्तन जब होते हैं तो अच्छे के लिए नहीं होते हैं। तो इसमें परिवर्तन में क्या है, विभत्स रस या फिर करुण रस का यहाँ प्रयोग किया गया है। विभत्स रस वहाँ आएगा, जैसे परिवर्तन दुर्जय विश्वजित, अगर एक राजा है तो उसका विपुल सैन्य है, आंधी व्याधि बहुवृष्टि बात उत्पात, तो ये क्या है, ये विभत्स है, भयंकर। भूकंप जब आते हैं तो क्या होता है कि लोग डरने लगते हैं या पूरा प्रकृति उथल पुथल हो जाता है, चिड़िया चिल्लाने लगती है। तो इसलिए क्या है, उसमें विभत्स रस का भी प्रयोग किया गया है। और परिवर्तन होते ही क्या होता है, विश्व का जो इतिहास है वो अश्रुपूर्ण इतिहास बन जाता है। इसलिए कविता में 2 रसों का प्रयोग किया गया है, एक है विभत्स रस, दूसरा है करुण रस। तो इस प्रकार हमको कविता में पहले प्रसंग, फिर संदर्भ, व्याख्या और 4th में विशेषता लिखकर ऐसे 1 2 3 4 करके हमको व्याख्या पूरी करना जरूरी है। तो ये है एक कविता की मूल भाव, कविता की कवि परिचय, उनके व्यक्तित्व, कृतित्व, और उसके बाद लास्ट में कविता को किस प्रकार एक व्याख्या के रूप में लिखा जाता है परीक्षा में, या बच्चों को किस प्रकार परीक्षा हल में कविता की व्याख्या करना पड़ता है, उसके बारे में मैंने एक रूप चित्रण किया है या एक उसका उदाहरण मैंने दिया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो मैंने जो आज कक्षा लिया है, सुमित्रानंदन पंत की जो कविता 2 मैंने व्याख्या किया है, इसका व्याख्या लिखने की जो मैंने प्रारूप तैयार किया है, बच्चे लोग इनसे जरूर लाभान्वित होंगे। और मेरा आज कक्षा यहीं पे समाप्त होती है। धन्यवाद।